हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 16 घाघ और भेड़ूरी। पाठ परिचय। आकाश में काले बादलों को देखकर आप सभी कहते होंगे अब बारिश होने वाली है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में ऐसे ही महापंडित हुए हैं जो पशु पक्षियों के व्यवहार को देखकर मौसम की भविष्यवाणी कर सकते थे। ऐसी ही एक महान पंडित थे घाघ, जिनके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। कई वर्षों पहले घाघ नाम के एक महान ज्योतिषी थे। वे पोथी पत्री वाले ज्योतिषी नहीं थे। वे केवल आकाश और पशु पक्षियों की चाल ढाल देखकर बता देते थे कि वर्षा होगी या नहीं। उसी के आधार पर वे देश के अकाल या सुकाल की भविष्यवाणी भी कर देते थे। उन दिनों मौसम की जानकारी देने वाले यंत्र तो थे नहीं, इसलिए इस विद्या का बड़ा महत्व था। फिर भी घाघ को अपनी जन्मभूमि में वह मान सम्मान नहीं मिला जो इतने बड़े ज्योतिषियों को मिलना चाहिए था। दुखी होकर घाघ अपनी जन्मभूमि छोड़कर धारा नगरी चले गए। वहां राजा भोज राज करते थे। वे बड़े उदार थे और गुणी लोगों का बहुत सम्मान करते थे। उन्होंने घाघ का स्वागत किया और उन्हें राज ज्योतिषी का पद देकर अपने यहाँ रख लिया। राजा भोज के दरबार में और भी बहुत से ज्योतिषी थे। जब उन्होंने देखा कि एक बाहरी आदमी राजा का कृपा पात्र बन गया है तो उन्हें बड़ी ईर्ष्या हुई। लेकिन राजा के डर से वे कुछ न कह सके और न ही कुछ कर सके। एक बार की बात है, 2 साल तक लगातार वर्षा नहीं हुई। लोगों को लगा कि अकाल पड़ेगा। राजा भोज को चिंता होने लगी। उन्होंने अपने राज्य के सभी ज्योतिषियों को बुलवाया और उनसे वर्षा का अनुमान लगाने के लिए कहा। सभी ज्योतिषियों ने अपनी अपनी पोथी पत्री देखी, मिलकर विचार किया और राजा से कहा, राजन, इस वर्ष तो वर्षा का कोई योग नहीं है। आने वाले समय में राज्य में भयंकर अकाल पड़ने की संभावना है। अकाल तो सब कुछ तबाह कर देगा, पर वह करें तो क्या वर्षा का होना या न होना उनके हाथ में तो था नहीं। परेशान होकर उन्होंने घाघ की ओर देखा और पूछा, पंडित जी, आपकी क्या राय है। घाघ ने प्रकृति और आसमान को गौर से देखा और हिसाब लगाया। उनके अनुसार वर्षा का योग बनता था। उन्होंने सोचा, इतने बड़े बड़े ज्योतिषी एक स्वर से कह रहे हैं कि वर्षा नहीं होगी, इसलिए अपनी बात एकदम से नहीं कह देनी चाहिए। इस बार फिर हिसाब लगा कर देख लेना चाहिए। साथ ही पशु पक्षियों की चाल ढाल भी देख लेनी चाहिए। बहुत से पशु पक्षी ऐसे होते हैं जिन्हें वर्षा होने का पहले से ही आभास हो जाता है। वर्षा होने से पहले उनकी चाल ढाल और बोली में अंतर आ जाता है। यह सोचकर घाघ ने राजा भोज से एक दिन का समय मांगा। घाघ जंगल में गए। घूमते घूमते उन्हें गधा दिखाई दिया। उसके कान नीचे लटके हुए थे। यह वर्षा का सूचक था। घाघ को लगा उनका हिसाब सही है। कुछ सोचते हुए वे आगे बढ़े। आगे चींटियों का बहुत बड़ा दल अपने मुंह में अन्न के कण दबाए तेजी से अपनी बॉबी की ओर बढ़ रहा था। कुछ और आगे बढ़े तो देखा कि चिड़िया धूल में नहा रही हैं। फिर उन्होंने देखा कि चीलों का झुंड गोला बनाकर आकाश की ओर बढ़ता जा रहा है। घाघ को अपने गणित पर पहले से ही विश्वास था। अब वह विश्वास और भी पक्का हो गया। लेकिन दूसरे ज्योतिषियों ने वर्षा न होने और अकाल पड़ने की बात इतनी दृढ़ता से कही थी कि घाघ के मन में अब भी शंका थी। उन्होंने सोचा, अभी कुछ और जांच कर लेनी चाहिए। 2-4 कदम आगे बढ़ने पर उन्हें एक नाला मिला। उसके इस पार एक लड़की कुछ बकरियां चरा रही थी। दूसरी ओर एक बूढ़ा आदमी गाय भैंसे चरा रहा था। अचानक लड़की चिल्लाकर बोली, बाबा, पशुओं को लेकर जल्दी इस पार आ जाओ, बड़े जोर से पानी बरसने वाला है, फिर गायें नाला पार नहीं कर सकेंगी। बाबा पशुओं को लेकर इस पार आ गए। उन्होंने अपनी बेटी से पूछा, बेटी, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि बारिश होने वाली है। लड़की ने कहा, बाबा, नाले में टिटहरी ने अंडे दे रखे हैं। वह घबराई हुई अंडों को उठाकर दूसरी जगह ले जा रही है। देखो वह कितनी आवाज कर रही है। इससे साफ मालूम होता है कि वर्षा होने वाली है। घाघ वहीं खड़ा उनकी बातें सुन रहे थे। अब घाघ को अपने हिसाब पर तनिक भी संदेह नहीं रहा। वह नगर में लौट आए। अगले दिन जब राज दरबार लगा तो घाघ ने कहा, राजन, आप चिंता न करें,
वर्षा होगी और शीघ्र होगी। राजा ने कहा, यह आप कैसे कह सकते हैं? आसमान में न बादल है न बिजली है, तब पानी कहां से आएगा? घाघ ने पूरे विश्वास के साथ उत्तर दिया, मैं कहता हूं कि वर्षा होगी और बड़ी जोरों की होगी। इतना कहकर घाघ अपने घर चले गए। रात हुई। घाघ की निगाह आसमान पर टिकी थी। थोड़ी ही देर में चारों ओर बादल घिरने लगे। घाघ की खुशी का ठिकाना न रहा। कुछ ही देर में मोटी मोटी बूंदें भी पड़ने लगी। इसके बाद तो इतने जोर का पानी पड़ा कि नदी तालाब पानी से भर गए। धरती की प्यास बुझ गई। राजा का डर दूर हो गया। दादुर बोलने लगे, पपीहे पी कहां चिल्लाने लगे। चारों ओर आनंद की लहर दौड़ गई। राजा ने प्रसन्न होकर सभा बुलाई। घाघ को भी बुलवाया गया। घाघ ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, याद रखिए, हमारे पशु पक्षी ऐसे यंत्र हैं जो कभी झूठ नहीं हो सकते। उन्हें ठीक से जानने पहचानने की जरूरत है। उनकी बोली हम भले ही न समझें, लेकिन उनके हाव भाव, उनकी चाल ढाल बहुत कुछ कह देती है। राजा ने घाघ को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। घाघ को जो लड़की नाले पर मिली थी उसका नाम भेड़ूरी था। घाघ ने भेड़ूरी से विवाह कर लिया। ये वही घाघ और भेड़ूरी हैं जिनके ऋतु संबंधी दोहे और सूक्तियां आज भी हिंदी साहित्य में पढ़कर पाठक विभोर हो जाते हैं। किसान उनके आधार पर मौसम का अनुमान लगाते हैं। आज मौसम विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन किसानों को आज भी घाघ और भेड़ूरी के दोहों पर अधिक विश्वास है। घाघ का एक दोहा इस प्रकार है, शुक्रवार की बादरी रही शनिचर छाए, तो यों भाके भेड़ूरी बिन बरसे ना जाए। इसका अर्थ है, यदि शुक्रवार के बादल शनिवार को छाए रह जाएं, तो भेड़ूरी कहती है कि वह बादल बिना पानी बरसाए नहीं जाए।